हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मनोज वर्मा और आज मैं आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो काफी यूजफुल इंडिकेटर है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। फ्रेंड, जो भी टेक्निकली जो टेक्निकली कहीं भी ट्रेड करता हो, वो स्टॉक मार्केट में हो या क्रिप्टो मार्केट में हो, अगर टेक्निकली थोड़ा बहुत भी जानता है तो ये कॉमन है, मूविंग एवरेज का यूज मोस्टली करता है। तो मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है एक ऐसा कॉमन इंडिकेटर है जिसको लोग फॉलो करके चलते हैं, जो टेक्निकली ट्रेड करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं। वो अदर इंडिकेटर का यूज नहीं करते बट मूविंग एवरेज का यूज जरूर करते हैं। जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल में है वो इसका यूज एक कॉम्बिनेशन के तौर पे करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के तौर पे करते हैं। तो कहने का मतलब इसका यूज अलग अलग थिंग में अलग अलग जगह पे यूज करा जाता है। काफी यूजफुल इंडिकेटर है इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए। तो काफी यूजफुल इंडिकेटर है। तो आज जानेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आता हूं अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अगर वो इस टूल का यूज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लिंक पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिल जाएगा। फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं 1 मंथ का और जान सकते हैं ये कैसे काम करता है। आप अपना हाथ साफ कर सकते हैं और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं इधर रिपल खोल लेता हूँ, एक एक करके दो चार कॉइनों पे मैं आपको इसका वो डेमो दिखाऊंगा। और ये हमारा रिपल ओपन हो रहा है। ये रिपल ओपन हो गया। इन स्क्रीन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए, सबसे तो पहले आपको फ्रेंड्स जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का रखना है। कई लोगों को टाइम फ्रेम का नहीं पता, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको इस पे क्लिक करना और 1 आवर, ये आपको इस पे क्लिक करना और 1 आवर चूज करना है। तो ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम हो जाएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम मतलब जो पर कैंडल है वो 1 आवर की होगी आपकी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 49 मिनट रह रहे हैं, मतलब 49 मिनट बाद एक कैंडल और तैयार होगी और वो भी 1 आवर की होगी। तो कहने का मतलब जो पर कैंडल है टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का रखना है। उसके बाद मैनुअली इंडिकेटर को कैसे यूज करना है उसके बारे में बता देता हूँ, फिर काम कैसे करता हूँ वो बता दूंगा। आपको इंडिकेटर पैनल पे जाना है और यहाँ आपको मूविंग एवरेज टाइप करना है। MOV, मूव भी टाइप करेंगे चलेगा। तो आपके सामने मूव टाइप करते दो इंडिकेटर शो होंगे यहाँ फर्स्ट पे। पहला इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज, आपको इस पे 1 टाइम क्लिक करना है। दूसरा इंडिकेटर होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो आपको क्या करना है, आपको इस पे भी 1 टाइम क्लिक करना है। दोनों इंडिकेटर हमने क्लिक कर दिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूविंग एवरेज की शॉर्ट फॉर्म है MA है, और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की जो शॉर्ट फॉर्म है वो EMA है। तो इसे EMA की लाइन भी कहा जाता है। तो आपका जो भी इनपुट की लेंथ हो आपको इसको फॉर्मेट पे जाके सही करना है। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरी मूविंग एवरेज की लाइन है वो 30 पीरियड की है। तो आपको यहाँ जो लेंथ डालनी है वो 30 डालनी है। स्टाइल में मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर शो हो। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर इस तरीके के डाल देता हूँ जो आपको शो हो। हाँ, ये आपको शो हो जाएगा। और जो आपकी EMA की लाइन है वो 13 पीरियड की EMA की लाइन लेनी है। और इसका कलर आप देख सकते हो। मैं इसको भी फॉर्मेट पे जाता हूँ, आपको इनपुट में जाना है और यहाँ लेंथ करनी है 13 पीरियड की। तो आपको ये करके आप इसका कलर कुछ भी कर सकते हो। मैं येलो कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि येलो कलर इस 13 पीरियड की लाइन का है। सॉरी, मैंने 30 बोल दिया हुआ, 13 पीरियड की लाइन होनी चाहिए दूसरी वाली। तो अब चलते हैं ऊपर, ये काम कैसे करता है फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा हम इसे क्लियर करते हैं। ये लाइन थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही जो हमारी 30 पीरियड की लाइन है, तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्काई ब्लू कर देता हूँ जिससे आपको शो हो। ये ओके कर दिया। तो आपको अब दोनों लाइनें शो हो रही होगी, येलो कलर की और स्काई ब्लू कलर की। तो ये आपको दोनों लाइन शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो। जब हमारी 13 पीरियड की लाइन क्रॉस ओवर करके यहाँ क्रॉस ओवर हुआ ऊपर की तरफ जाए, तो ऐसे पॉइंट पे आपको एंटर करना होता है और ऐसे पॉइंट पे आपको निकलना होता है। तो मूविंग एवरेज यही आपको बताती है कि आपको कहाँ निकलना है और कहाँ एंटर करना है। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारी 13 पीरियड की लाइन है, जो 13 पीरियड की लाइन हमारी येलो कलर की है। तो कहने का मतलब है पिछली 13 कैंडल का डाटा लेके चल रही, पिछली 13 घंटे का डाटा लेके चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये लाइन बनती है। जो हमारी 30 पीरियड की लाइन है
और पिछले 30 घंटे का डाटा लेके चल रही है, मतलब पिछली 30 कैंडल का डाटा लेके चल रही है। अगर हमारी पर कैंडल 1 आवर की है तो पिछली 30 कैंडल और 30 घंटे का डाटा लेके चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी लाइन को ऊपर नीचे करती है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, जब हमारी पीली लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए तो रेट इंक्रीज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रिपल की ट्रेडिंग है, यहाँ रेट इंक्रीज हुआ और करीबन यहाँ रेट गया था आपका 12,000 कुछ गया था, 12,300 समथिंग गया था। उसके बाद यहाँ एक क्रॉस ओवर मिला तो रेट डाउन आया, क्योंकि ब्लू लाइन ऊपर की तरफ आ गई, जो हमारी 30 पीरियड की लाइन थी वो ऊपर की तरफ आ गई, तो रेट डिस्क्रीज हुआ। अब आप लाइव ट्रेडिंग देख सकते हो, यहाँ एक क्रॉस ओवर हुआ है। क्रॉस ओवर होते ही, ये क्रॉस ओवर होते हैं तो ऐसे एंट्री पॉइंट में लोग इंटर करते हैं जो टेक्निकली ट्रेड करते हैं, और एंट्री करके जैसे अब करीबन मोस्टली ये देखा गया जब भी क्रॉस ओवर होता है थोड़ा टाइम चलता है, अच्छा प्रॉफिट देके जाता है। कई बार होता है कि जल्दी से क्रॉस ओवर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ सिग्नल मिला एंट्री करने का, लोगों ने एंट्री करी, रेट भी इंक्रीज हुआ। बट क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये शॉर्ट टर्म तक चलता है और लाइन मुड़ जाती है, दोबारा क्रॉस ओवर हो जाता है, डाउन का ट्रेड शुरू हो जाता है। ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, कितना फास्ट है, कितना एक्टिव है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं तो आपको सारा ये शो हो जाएगा ग्राफ। जब जब ब्लू लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर होके आई है तो रेट डाउन आता है, जब जब हमारी येलो लाइन ऊपर की तरफ आई है तो रेट इंक्रीज होता है। तो थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं इधर। तो यहाँ जब देखेंगे आप, इसका रेट 24,000 गया था रिपल का रेट, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ एक क्रॉस ओवर हुआ था, ये देखिए यहाँ हमारी पीली लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करके आई थी येलो लाइन को, तो यहाँ देखिए 24,000 रेट करीबन चले गया था। तो मैं ग्राफ को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए 24,000 चले गया था। उसके बाद यहाँ एक क्रॉस ओवर हुआ, ब्लू लाइन ने क्रॉस करा तो रेट डाउन आने लगा और करीबन 16,000 तक गया था। कई बार जल्दी जल्दी क्रॉस ओवर होते हैं, यहाँ देखिए फिर से पीली लाइन ने हमारी क्रॉस ओवर करा जो 13 पीरियड की लाइन है, तो रेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर फटाफट डाउन की ट्रेड में आ गई। कहने का मतलब दोबारा क्रॉस ओवर कर दिया डाउन की ट्रेड में, और हमारी 30 पीरियड की लाइन ने ऊपर को क्रॉस ओवर करा तो और डाउन। तो कई बार जल्दी जल्दी होते हैं, कई बार लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं जो काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। सपोज मानिए मैं अगर मैं इथर उसको खोलता हूँ इथेरियम क्लासिक को, तो वहां आपको थोड़ा सा क्लियर शो हो जाएगा। मैं इथेरियम क्लासिक को खोल लेता हूँ, ETC, ये देखिए इथेरियम क्लासिक आ गया। तो देखिए फ्रेंड, जब से इथेरियम क्लासिक का रेट डाउन जा रहा है तो हमारी जो 30 पीरियड की लाइन थी उनने क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ आई तो रेट डाउन जाने लगा। बट जब हमारी 13 पीरियड की लाइन क्रॉस ओवर ऊपर करके आती है तो इसका रेट अप जाने लगता है। अगर हम इसके बीच में गैप देखें तो यहाँ देख सकते हैं 7 लाख समथिंग कुछ था रेट, 7 लाख सतोसी समथिंग कुछ रेट था। जैसे क्रॉस ओवर करा इसका रेट करीबन 8 लाख समथिंग कुछ सतोसी गया। तो कहने का मतलब कितना बड़ा गैप आ गया, 1 लाख सतोसी का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट देख सकते हैं, एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक्टिव रहने के साथ आप अगर इसके साथ काम करते हैं तो आपको काफी प्रॉफिट होगा। ये आज मैंने आपको 2 लाइन का बताया है, अगली बार मैं आपको एक मूविंग एवरेज और बताऊंगा जो काफी काम आती है। तो इसके अंदर बताता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कल वीडियो बनाता हूँ उसके लिए। उससे आपको मार्केट में इंटर और एग्जिट का टाइम पता चल जाएगा कि किस पे ट्रेड करना चाहिए, किस कॉइन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो आपको क्लियर से हो जाएगा। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको और कॉइन देखने हैं तो सपोज मानिए मैं आपको डीजीबी दिखा देता हूँ। हमारे जो कुछ व्यूवर है वो डीजीबी में बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको डीजीबी दिखा देते हैं थोड़ा सा कि अभी इसकी क्या पोजीशन बनी हुई है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए जब हमारे 30 पीरियड की लाइन ने क्रॉस ओवर करा तो डीजीबी का रेट डाउन जाने लगा, बट यहाँ एक एंट्री पॉइंट आया बट क्रॉस ओवर नहीं हुआ, फिर से डाउन जा रहा। अभी कोई एंट्री पॉइंट नहीं दिख रहा, जैसे रिपल में दिख रहा था एक एंट्री पॉइंट, यहाँ नहीं दिख रहा, तो मतलब अभी रेट डाउन जा रहा है। तो जैसे यहाँ क्रॉस ओवर होगा हमारी पीली लाइन जो 13 पीरियड के ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगी, जैसे यहाँ करा था, तो रेट इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको निकलना है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और डे ट्रेडिंग के काफी यूजफुल है। और ये जो मूविंग एवरेज का यूज मोस्टली और इंडिकेटर के साथ भी यूज करा जाता है एक स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें एक रीजन नहीं मिलता कि हम एंट्री करें या सेल करें या नहीं करें, कुछ इंडिकेटर कुछ और सजेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये क्या सजेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक एंट्री पॉइंट के बेस पे आपको इसका यूज करना बताया। यहाँ देखिए अब डीजीबी में एक पॉइंट और मुझे मिल गया है। यहाँ देखिए हमारी येलो लाइन ने क्रॉस ओवर करा था ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ, तो रेट इसका करीबन गया था, आपको दिखा दूं थोड़ा सा,
वो करके ये देखिए यहाँ इनने क्रॉस करा था येलो लाइन ने, और इसका रेट करीबन 2700-2800 गया था उस टाइम। तो कहने का मतलब यही है, जब क्रॉस ओवर करे आप इंटर कर सकते हैं, पर ये भी आप ध्यान रखिए कई बार जल्दी जल्दी क्रॉस ओवर होते हैं तो उसके बीच में आप फंस भी सकते हैं। यहाँ देखिए कितने क्रॉस ओवर हो गए छोटे से पीरियड में, कि जैसे अभी क्रॉस ओवर हुआ डाउन का तो फिर से अप का क्रॉस ओवर, फिर डाउन का क्रॉस ओवर, फिर अप का क्रॉस ओवर, तो ऐसे पीरियड भी फंस जाते हैं। बट आप इसका यूज करते रहे और आप जिस दिन एक्सपर्ट हो गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक ऐसा क्रॉस ओवर मिल जाएगा जो काफी लॉन्ग टर्म का होगा, जैसे आप एंट्री करोगे और काफी प्रॉफिट लेके निकलोगे। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक्सपर्ट जब भी होता है जब वो लर्निंग करता है, रोज रोज इन चीजों को यूज करता है और कैचिंग पावर को इंक्रीज करता है, तो आप भी धीरे धीरे प्रोफेशनल बन जाओगे और आप भी ट्रेड करोगे। तो लोग के जो प्रिडिक्शन वगैरह देते हैं वो इन चीजों से ही देते हैं, छोटे छोटे इंडिकेटर है, इनको समझना बड़ा आसान है। अगर आप समझ गए तो काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। कहने का मतलब पहले आप ट्रेड करते थे महीने में तो 10 बार लॉस करते थे, और इंडिकेटर को फॉलो करके चलने लग गए तो आप 5 बार लॉस करोगे, तो लॉस का जो वो है वो रेशो कम हो जाएगा। तो 5 से 3 बार लॉस करोगे और 7 से 5 बार प्रॉफिट करोगे। तो आपका प्रॉफिट का जो वो होता है, ये नहीं कि मैं लॉस नहीं करता, लॉस मैं भी करता हूँ और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो भी करते हैं, बट हम लॉस बहुत ज्यादा कम करते हैं। और एक नया बंदा होता है वो अंधेरे में तीर मारता है तो वो लॉस ज्यादा करता है। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको पूरा ये दिखा दिया, एक बार और दिखा देता हूँ TGB का जूम करके। यहाँ देखिए ब्लू कलर की लाइन ने क्रॉस ओवर करा ऊपर की तरफ, तो डाउन की तरफ कितनी तेजी से गया। अगर आपको पहले ये चीजें पता होती तो आप एंट्री ही नहीं करते। लोग यहाँ एंट्री कर रहे थे कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लोगों ने बहुतों ने खरीद रखा है 17,000 16,000 रुपए। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा टूल है, आपको बहुत क्लियरली बताएगा। अब इसका एक पार्ट रह रहा है वो भी मैं आपको कल दे दूंगा, जिससे और ये हो जाएगा। इन दोनों का यूज कर लीजिए, देख लीजिए एक बार ऊपर MA की लाइन 30 पीरियड की है, EMA की लाइन 13 पीरियड की है। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। फ्रेंड्स जो भी लोग इस टूल का यूज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे आपको 1 मंथ का ट्रायल पैक मिल जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। काफी बेटर फीचर है, काफी यूजफुल टूल है, प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, लॉस का जो रेशो है उसको बहुत ज्यादा कम करता है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और मैं अपने व्यूवर को कहना चाहता हूँ मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय। और वीडियो पे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।